नमस्कार, लाल किताब कार्यक्रम में आपका स्वागत है। तो आज हम मखीजा जी से यही जानेंगे कि क्या तलाक को रोका जा सकता है। देखिए, लाल किताब के उपाय बिल्कुल महंगे नहीं होते, बिल्कुल ही सस्ते और सुगम होते हैं ये। अब इस तरह तो सारी दुनिया कुछ ना कुछ गलत भी कर रही है, कुछ ना कुछ ठीक कर रही है, तो सबको बिना देखे तुम कुछ भी नहीं कह सकते। तो मैं जहाँ तक समझता हूँ कि अगर ऐसी स्थिति किसी के सामने आती है तलाक की, तो उसको रोका भी जा सकता है और बचाया भी जा सकता है, बशर्ते। इसके अलावा लोग चाहते हैं कि उनको औलाद हो, लेकिन बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिन्हें या तो ये खुशी किसी को नसीब ही नहीं होती या कुछ को होती है तो बहुत देर से होती है। जो उपाय हम निकालते हैं पूरी कुंडली के हिसाब से ही होते हैं। मेन मतलब तो हुआ कि आपका खून बहना, चाहे वो तलवार से बहा चाहे सुई, लेकिन हर ग्रह का उपाय अलग अलग होता है, इसलिए हर ग्रह से मदद के लिए हमें उनके उपाय भी जरूरी होते हैं। किसी की शादी आती है या कोई जन्मदिन आता है किसी का भी, तो उस टाइम कोई ढोल बाजे ना बजाएं आप। लाल किताब हमें पूर्वजन्म के बारे में भी बताती है कि हम अपने साथ साथ क्या लेके आए हैं, किस किस कर्जे से हम बचे हुए हैं। लाल किताब आपको बार बार आगाह करती है कि आप कभी दान अपनी मर्जी से ना करें। बेवजह चिंताएं जिसका कोई मोल नहीं होता या जिसकी कोई वजह नहीं होती, हमारे मन मस्तिष्क को परेशान करती हैं। तो अपने आज वो पिता की इज्जत करेगा तो तभी वो कल को इज्जत पा पाएगा। ये कुंडली के अंदर विष योग होता है किसी किसी कुंडली में। एक तो आपको किसी से भी बिजली का कोई सामान मुफ्त या गिफ्ट में पूरी जिंदगी नहीं लेना है, इस चीज को पूरी तरह ध्यान में रखिए। आप किसी भी धर्म से ताल्लुक रखते हो, आपने देखा है कि काफी लोग पूजा पाठ काफी करते हैं, दान बहुत करते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ परेशानियां रहती हैं। जिनकी कुंडली के अंदर कई खराब योग कि आपने गंगा नदी के अंदर स्नान जो है बिल्कुल नहीं करना होता कि आप जब चाहे और जितने चाहे मकान बना सकते हैं, लेकिन इनके लिए 3 मकान ऊपर वाले ने जरूर लिखे हैं इनके नाम पे। तो सबसे पहले तो इंसान को अपने आप पे विश्वास करना नहीं करवाना। अपनी कुंडली के उपाय जब आपके होते हैं तो आपकी कुंडली जब मजबूत होती है तो बाहर का भी कोई आदमी आपको तंग नहीं कर सकता। ये भी बात ठीक है वैसे कि घर में कुछ चीज़ें ऐसी ज़रूरी होती हैं कि जो आपको वास्तु के हिसाब से रखनी चाहिए। ज़्यादा देखिए, जितना वहमबाजी में आप पढ़ते जाएंगे उतना ही आप नुकसान करते जाएंगे अपना ही। के ऊपर फिजूल में ब्लेम लगते रहते हैं। उनकी ज़िंदगी में कोई भी आता है, चाहे उनकी गर्लफ्रेंड हो, चाहे उनकी मम्मी हो, चाहे उनके फ्रेंड्स हो, चाहे उनके ऑफिस में हो, हर कोई किसी ना किसी बात को लेकर उन्हें ब्लेम करता रहता है कि जो हुआ तुम्हारी वजह से हुआ। लाल किताब हमें कहती है कि दान भी हमें अपनी मर्जी से नहीं। जो मखीजा जी आपको उपाय बताते हैं, उन उपाय आप सभी उपाय करिए, लेकिन ध्यान रखिए कि आपको पहला उपाय करने के बाद ही दूसरा उपाय शुरू करना है। दर्शकों, देवेंद्र मखीजा जी से दिल्ली के बाहर मिलना चाहते हैं इन शहरों में, जो कि है लुधियाना, चंडीगढ़, फरीदाबाद, हरिद्वार और देहरादून, तो इसके लिए आपको 3 दिन पहले अपॉइंटमेंट लेनी ज़रूरी है। इसके अलावा यदि आप दिल्ली में ही मिलना चाहते हैं तो आप हर रोज़ शाम 5 से 8 के बीच स्क्रीन पर दिए गए एड्रेस पर मखीजा जी से मिल सकते हैं। मखीजा जी, आप हमारे स्टूडियो में, आपने हमारे दर्शकों को इस तरह के समाधान बताए, उनकी समस्याएं हल की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।